तो पेपर लीक के मुद्दे पर घमासान रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। अलग अलग शहरों से प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। तो कहीं पर बीजेपी, कहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो रही है, तो कहीं प्रदर्शनकारी पर पुलिस ने लाठियां भांजी। इन तस्वीरों में देखिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रही है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि पुलिस की लाठियों की रेंज में जो भी आया वो लाठियों से बच नहीं पाए। जबकि रांची में हालात तब बिगड़ गए जब बीजेपी कार्यालय के सामने कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान हुई पत्थरबाजी में जी मीडिया के कैमरामैन संजय टोप्पो घायल हो गए, क्योंकि उनके सिर पर चोट लग गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर गैंगरेप मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, शहर में जुलूस निकाला। मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए पुलिस ने गैंगरेप के 2 मुख्य आरोपियों को शहर के बीच बाजार में पैदल घुमाया। इस दौरान आरोपियों के हाथ पैर बंधे हुए दिखाई दिए और लगातार पुलिस इन हैवानों पर लाठियां बांधती हुई भी नजर आई। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप ये है कि गैंगरेप करने वाले इन दरिंदों ने पीड़िता के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी थी। इससे पहले 15 जुलाई को भी मामले से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी कर इसी तरह सरेराह लाठी भांजते हुए जुलूस निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई की खबर है। यहाँ पर दरअसल एक बस स्टैंड पर एक दर्दनाक हादसे में 32 साल की महिला की दर्दनाक मौत हुई है। स्टैंड में बस का इंतजार कर रही थी 32 साल की महिला, तभी जो बस आ रही थी उसके बीच दबने से उसकी जान जा चुकी है, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिला 2 बसों के बीच दबी हुई नजर आ रही है। जब तक ड्राइवर बस को हटाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा सिंह की दबने से जान चली गई। प्राइवेट दवा कंपनी में काम करने वाली नेहा सिंह जैसे ही बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, तभी 2 बसें उसके लिए काल बन गई। आरोप है कि दोनों बस ड्राइवर ने जल्दबाजी में बसें मोड़नी शुरू कर दी और उनकी इसी लापरवाही ने नेहा की जिंदगी छीन ली। अगर बस ड्राइवर सावधानी बरतते तो ये हादसा नहीं होता। नेहा की ये दर्दनाक कहानी का एक हिस्सा और भी है। करीब 10 साल पहले नेहा के पति की भी 2 गाड़ियों के बीच दबने से मौत हुई थी। खबर नासिक से है, जहां पर गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और रामकुंड के आसपास कई घाट डूब गए। तो लोगों को नदी से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि नदी से दूरी बनाए रखिए। हम अपील कर रहे हैं, प्रशासन लगातार हालात को मॉनिटर कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है। लगातार बरसात हुई, उसके बाद जो जलस्तर है वो किस तरीके से बढ़ चुका है, नदी उफान पर आ चुकी है और उसके चलते लोगों को कहा कि आप दूर रहिए।